नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की एक बेहद दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये समय के साथ बदला है, यानी संविधान संशोधनों के जरिए। बिल्कुल। देखिए, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज माना जाता है। समाज बदलता है, जरूरतें बदलती हैं और वही संविधान को भी साथ चलना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये दूरदर्शिता दिखाई और भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत इसमें बदलाव करने का रास्ता खुला रखा। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरणा लेकर अपनाई है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से? तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधे गोता लगाते हैं और समझते हैं कि हमारे संविधान में ये बदलाव क्यों और कैसे होते आए हैं। ये सोचना भी कमाल है कि जिन्होंने संविधान बनाया उन्हें पहले से अंदाजा था कि भविष्य में इसे बदलना पड़ेगा। मतलब ये कोई कमी नहीं थी, बल्कि समझ थी कि समाज स्थिर नहीं रहता। हाँ बिल्कुल। तो कुछ नया जोड़ना, पुराना हटाना या मौजूदा चीजों में फेरबदल करना, यही है संविधान संशोधन, है ना? हाँ। और ये बदलाव मुख्य रूप से संसद के जरिए होते हैं, एक तय प्रक्रिया अपनाकर। वैसे कभी कभी अदालती व्याख्याओं से भी संविधान के मायने बदलते हैं, पर आज हम संसद वाली औपचारिक प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। ठीक है। अनुच्छेद 368 हमें बताता है कि संशोधन कैसे होंगे और मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। 3 तरीके? अच्छा, ये जानना जरूरी है। कौन कौन से? पहला है सबसे आसान, साधारण बहुमत। इसमें संसद के दोनों सदनों में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा की सहमति चाहिए, बस। आधे से ज्यादा? अच्छा। हाँ, पर ये कुछ सीमित मामलों में ही लागू होता है। ठीक है, ये तो सरल लगा। बाकी 2 क्या है? दूसरा है विशेष बहुमत। इसमें थोड़ा पेच है। हर सदन में कुल सदस्यों का बहुमत तो चाहिए ही। कुल सदस्यों का? हाँ, और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत भी जरूरी है। भाई, ये ज्यादातर संशोधनों में लगता होगा। बिल्कुल, ज्यादातर संशोधन इसी तरीके से होते हैं। और तीसरा वाला जो शायद सबसे पेचीदा है? हाँ, तीसरा तरीका तब इस्तेमाल होता है जब बदलाव का असर राज्यों पर भी पड़ता हो, मतलब हमारे संघीय ढांचे से जुड़ा हो। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बदलना हो, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियों में बदलाव करना हो, या 7वीं अनुसूची की कोई सूची बदलनी हो। इसमें संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ ही राज्यों की सहमति भी। हाँ, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी साधारण बहुमत से मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा, तो यही वो संतुलन है। कुछ चीजें बदलना आसान, कुछ मुश्किल। ये हमारे संविधान को लचीला भी बनाता है और मजबूत भी। कमाल की व्यवस्था है। लेकिन ये बात हैरान करती है कि संविधान लागू होने के बस अगले ही साल 1951 में पहले संशोधन की जरूरत पड़ गई। इतनी जल्दी? हाँ, यह अप्रत्याशित लग सकता है, लेकिन इसकी वजह थी। उस समय रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य जैसे कुछ अदालती फैसले आए थे। हाँ, सुना है।